14 सितंबर 2022 को कार्यालय जिला पंचायत जिला धार की ओर से क्रमोन्नति आदेश और लिस्ट जारी कर दी गई है। समस्त जिलों में इसी प्रकार से आदेश जारी होना है, तो नियम व शर्तें सभी इसी प्रकार की होगी या चेंज भी हो सकता है। हम इस धार जिले के आदेश को पढ़कर समझते हैं किस संबंध में उन्हें क्रमोन्नति किस नियम के तहत दी गई है। 12 वर्ष पूर्ण होने के अलावा भी क्या क्या इसमें प्रावधान रखा गया है। लिस्ट काफ़ी लंबी है, टोटल 243 शिक्षकों के नाम है। नीचे कुछ शर्तें व प्रतिबंध दिया हुआ है, हम उसे भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऊपर जो निर्देश दिया हुआ है, आदेश जो दिया हुआ है, हम उसे पढ़कर आपको सुना देते हैं, आप उसे सुन लीजिए। यह 14 सितंबर 2022 का आदेश है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक F1-53/2009/20-1 भोपाल दिनांक 22/7/2010 अनुसार मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 11 सितंबर 2008 में प्रकाशित मध्य प्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग नियोजन एवं सेवा की शर्तें नियम 2008 के नियम 6 अनुसूची 4 में वर्णित प्रावधान एवं मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक F4-22/2019/1/25 दिनांक 9/10/2019 के अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसका अवलोकन कर लीजिए। द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति क्रमोन्नति समिति के अनुमोदन एवं अनुसूची द्वारा 4 में वर्णित टिप्पणी अनुसार नवीन शिक्षकीय संवर्ग में कार्यरत निम्नांकित शिक्षक जो प्राथमिक शिक्षक है उनको 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान 9,300 से 34,800 प्लस 3,200 निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। नीचे जो निम्न शर्तें और प्रतिबंध दिया हुआ है वह वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे जानना, आप उसे भी जरूर सुन लीजिएगा। आप यहाँ सबसे पहले इस लिस्ट का अवलोकन कर लीजिए। यहाँ पर सरल क्रमांक दिया हुआ है, कर्मचारी का नाम है और वर्तमान पद स्थापना का स्थान है, विकासखंड दिया हुआ है, प्रथम कर्तव्य रूढ़ होने की दिनांक दी हुई है और 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने का भी दिनांक दिया हुआ है। ये धार जिले के समस्त शिक्षकों की यह लिस्ट है। समस्त जिलों में क्रमोन्नति लागू होती है तो सभी की लिस्ट इसी प्रकार से जारी की जाएगी। नियम व शर्त क्या होंगे वो उस आदेश में दिया होगा, हम उसका भी आपको ज़रूर अपडेट देंगे जैसे ही वो लिस्ट आती है अन्य जिलों की। अगर आप धार जिले से संबंध रखते हैं, धार जिले के शिक्षक हो, तो यहाँ अपना नाम अपने साथी शिक्षक का नाम देखना सुनिश्चित करें। टोटल 143 शिक्षकों के टोटल 243 शिक्षकों के इसमें नाम दिए हुए हैं। आइए यहाँ पर शर्तें व प्रतिबंध दिया हुआ है, हम उसे पढ़कर आपको सुना देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। नंबर 1 है क्रमोन्नत वेतनमान मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक यहाँ पर भी दिया हुआ है, क्रमांक आप देख के अवलोकन कर लीजिएगा। 11 सितंबर 2008 में प्रकाशित प्रावधान तथा मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग वेतन आयोग प्रकोष्ठ मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक F1-1/99 दिनांक 17/4/1999 एवं 19/4/1999 में निहित प्रावधानों एवं नियमों के अंतर्गत प्रभावशील होगा। सेकंड बिंदु है क्रमोन्नत वेतनमान नियुक्त पद पर 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चातवर्ती दिनांक में प्रभावी होगा तथा इसके लिए राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों को दी जा रही क्रमोन्नति योजना के मापदंड लागू होंगे। तीसरा बिंदु है स्वीकृत क्रमोन्नत वेतनमान के फलस्वरूप किसी भी प्राथमिक शिक्षक की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी और न ही पदनाम परिवर्तित होगा। चौथा बिंदु है क्रमोन्नत वेतनमान में वेतन निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संबंधित का पद पर 12 वर्ष का सेवा काल पूर्ण हो चुका है एवं आदेशित कर्मचारी का मूल पद नाम प्राथमिक शिक्षक ही हो। पांचवा बिंदु है क्रमोन्नत वेतनमान यदि ऐसे प्राथमिक शिक्षक को स्वीकृत हुआ हो जो वर्तमान में निलंबित हो अथवा उसकी विभागीय जांच प्रचलित हो तो उसका आदेश स्वमेव
निरस्त मानते हुए संबंधित के प्रकरण से कार्यालय को अवगत करावे। अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई चल रही हो या वह निलंबित हो तो वह स्वयं ही उसका आदेश निरस्त माना जाएगा। छठा बिंदु है स्वीकृत क्रमोन्नत वेतनमान में वेतन निर्धारण शासन द्वारा समय समय पर जारी नियमों तथा निर्देशों के तहत मान्य होगा तथा वेतन निर्धारण करने के पूर्व संबंधित से वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान होने पर वसूली का सहमति पत्र प्राप्त कर सेवा अभिलेख में प्रविष्ट करते हुए वेतन निर्धारण किया जाएगा। भाई इसके क्रमोन्नति के पहले अब क्रमोन्नति आदेश लागू हो चुका है, इसके पहले वो एक वचन पत्र भी भरवाएंगे। सातवां बिंदु है स्वीकृत क्रमोन्नत वेतनमान में यदि किसी कर्मचारी की पद पर 12 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं हुई हो तो उसका नाम सूची से विलोपित माना जाएगा। अगर किसी का 12 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है, सूची में नाम आ चुका है तो उसका नाम विलोपित माना जाएगा, मतलब उसका स्वयं आदेश निरस्त माना जाएगा। ऐसे प्रकरण के संबंध में कार्यालय को तत्काल अवगत करावे। नेक्स्ट है और लास्ट बिंदु है मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक F1-1/1/1 वे अप्र 99 भोपाल दिनांक 5 जुलाई 2002/2022-23 हो सकता है यहाँ पर सितंबर 2002 अनुसार यदि शासकीय सेवक भविष्य में होने वाली पदोन्नति का परित्याग करता है तो उसे प्रदान किए गए क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिए नहीं होगा। भाई यहाँ पर जो पदोन्नति प्रदान की जाएगी और वो जो लाभ दिया जा रहा है क्रमोन्नति का, तो अगर वह उस पदोन्नति का त्याग करता है, मतलब वो संस्था में नहीं जाना चाहता है जहाँ पर उसे पदोन्नत किया जा रहा है, आदेशित किया जा रहा है, तो उसे क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। जो क्रमोन्नति के माध्यम से जो उसकी वेतन में वृद्धि होगी वह उसे नहीं दिया जाएगा, स्वयं वह भी निरस्त माना जाएगा। ये रही वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी। अब आप इस आदेश को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आपको ये आदेश धुंधला नज़र आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ के तो हमने पूरा बता दिया है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके इसका विस्तृत अवलोकन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ आते रहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए आदेश, नए अपडेट, नए न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।